Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. Happy, healthy, safe and sound. So let's start with today's video's topic. आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपकी बॉन्डिंग आपके इन-लॉज के साथ कैसी होने वाली है. We'll see in this video. So here we have 3 piles. Pile number 1 is commitment. Pile number 2 is reunion. And pile number 3 is irreplaceable. So choose intuitively and मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल में. Let's start. Okay, so pile 1, your card is saying commitment. I want you to be a part of my future. It means आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी होने वाले हैं या फिर आप अभी जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड दे वांट टू गेट मैरिड विथ यू. एंड आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है वो बहुत ही हैप्पी हेल्दी होने वाली है एंड लॉन्ग टर्म होने वाली है. यहाँ पर मुझे विद हस्बैंड बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं. आपके हस्बैंड बहुत इमोशनल होंगे. आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, पोलाइट, क्लियर नेचर के होंगे. उन्हें ज़्यादा बातें बनानी, घुमा के बातें करने का कोई भी शौक़ नहीं होगा और वो ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होंगे. लाइक आपके बिना बोले चीज़ों को समझ जाते होंगे. वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. बट सेम टाइम with this temperance card, this is the positive card first of all for अगर मैं रिलेशनशिप चेक कर रही हूँ इन लॉज के साथ. सो आपकी रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, लॉन्ग टर्म होने वाला है, इमोशनली स्टेबल होने वाला है, क्लियर एकदम. और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है दैट चीज़ें स्टार्टिंग में कुछ अप एंड डाउन हो सकती हैं. आप काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो. आपको ऐसा लग सकता है आपके इन लॉज आपको समझ नहीं रहे हैं. यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं लाइक उनका कुछ कल्चर डिफरेंस है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो. या फिर उनको ऐसा पॉजिटिव फील हो सकता है आपसे कि या फिर उनको ऐसा फील हो सकता है आपसे दैट आप उनकी फैमिली में फ़िट नहीं आ रहे हो. बट ये वाली सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी. जैसे जैसे आपका टाइम आप उनकी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, आपके हस्बैंड की फैमिलीज़ के साथ और इन लॉज के साथ, वैसे वैसे चीज़ें फार बेटर होती रहेंगी. एंड आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों साइड से मैच्योर हो जाओगे. लाइक आपके इन लॉज भी एंड आप भी. वो आपके नेचर को फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड आप उनके नेचर को फुली अंडरस्टैंड कर लोगे. इनिशियल डेज में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं लाइक जहाँ पर आपको फील हो कि ये टोटली ओपोजिट है, मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं थी, इनकी फैमिली ऐसी है, ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आप फेस कर सकते हो अपनी इनिशियल डेज में, इनिशियल लाइफ में, मैरिज लाइफ में. बेसिकली दिस इज़ द रिलेशनशिप विद योर इन लॉज. ओके, बट योर हस्बैंड गना बी सो नाइस ऑफ यू, सो लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी प्रैक्टिकल, लॉयल. और ये डोमिनेंस में बिलीव नहीं करते होंगे आपके हस्बैंड बिल्कुल भी. बिकॉज इनको ऐसा लगता होगा कि मेरी वाइफ हैप्पी रहनी चाहिए. कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ये डेफिनेटली ना आपकी साइड लेंगे ना उनकी साइड लेंगे. ये आपको पहले सुनेंगे, नो डाउट एट ऑल. विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड इससे हमें पता चल रहा है कि आपके हस्बैंड पहले आपकी सुनेंगे. कोई भी सिचुएशन होगी, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ या आपके इन लॉज में कोई भी हो सकता है, अगर उन आपको किसी भी तरह का ब्लेम कर रहे हैं या लाइक इनको कान भरे जा रहे हैं इनके जाके, सो डेफिनेटली वो नहीं सुनेंगे उनकी बात. बिकॉज उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस फर्स्ट आप रहोगे. सो उसी तरह से दे विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपके हस्बैंड आपके और आपके इन लॉज के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे. लाइक वो ओपन टॉक्स में बिलीव करते होंगे, एज मैंने बोला अभी. सो उसी टाइप से उन्हें ऐसा फील होता होगा कि
मेरी वाइफ को किसी तरह की कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, एंड वो आपको ही सपोर्ट करेंगे वैसे, मतलब लाइक वो साइड अपने पेरेंट्स के आगे ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैं अपनी वाइफ की नहीं सुन रहा हूँ, या फिर लाइक मैं आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहा हूँ, बट बट दे विल डेफिनेटली गना टेक योर साइड, बिकॉज उन्हें पता है ही इज़ वेरी मैच्योर पर्सन। अगर वो एज में आपसे कम भी होंगे देन भी वो डेफिनेटली आपको, मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझते होंगे, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड एज अ हस्बैंड्स कार्ड। सो इसी वजह से ये हमें पता चल रहा है दैट वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी इन लॉज एंड आपके हस्बैंड की फैमिली जो भी है वो वेल ऑफ रहने वाली हैं, वो अच्छे लेवल पे होने वाले हैं। सो दैट्स वाई उनके लिए इंडिपेंडेंस, उनकी फ्रीडम, उनकी डोमिनेंस और उनकी डिग्निटी बहुत मैटर करती है। उन्हें लाइक ऐसा फील होता है कि व्हाट वी आर, ठीक है। सो ईजीली लाइक किसी की इन्फ्लुएंस में ना आना। स्टार्टिंग में लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको कुछ चीज़ों को लेके ऐसा फील होगा दैट यू आर बीइंग जज्ड, बट डोंट वरी, योर हस्बैंड इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट इन योर इन लॉज फैमिली। एंड देन विद 2 ऑफ वंस, इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है दैट आपके हस्बैंड जब इनिशियल स्टेज में ही देखेंगे कि आपके और आपके इन लॉज के बीच में कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, देन स्टार्टिंग से ही वो ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे कि वो अपने एंड से बाउंड्रीज सेट कर देंगे। सो जब बाउंड्रीज सेट होंगी, मे बी आप मैरिज के 1 और 2 ईयर और मे बी बिफोर 1 और 2 ईयर आप उनसे सेपरेट हो जाओ। आपके में भी आप ये डिसीजन आपके हस्बैंड का हो सकता है कि आप लोग अलग या सेपरेट रहना स्टार्ट कर दो फ्रॉम योर इन लॉज, एंड बिकॉज ही विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। तो डेफिनेटली वो नहीं देख सकते कि आप किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को फेस करो डेली आपको कोई ताने मारे, तो वो ये चीज़ें नहीं टॉलरेट करेंगे। सो वो मे बी मेरे अकॉर्डिंग वो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपकी स्टेट और इवन सिटी और कंट्री चेंज करके दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपनी फैमिली से दूर। सो जैसे जैसे डिस्टेंस आएगा वैसे वैसे आप लोगों के रिलेशनशिप्स फार बेटर होते जाएंगे, एंड देयर आर ह्यूज चांसेस कि ये मैरिज के विद इन अ ईयर, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, कुछ लोगों के लिए विद इन 6 months हो सकता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव रेस्ट बिहाइंड। तो मुझे ये वाला सीन आपकी मैरिज में दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव मून। मून बता रहा है दैट बोथ साइड्स, आपके एंड आपके इन लॉज, आप दोनों का मतलब आप दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग बहुत होगी। ऐसा नहीं है कि आप ही स्ट्रगल करोगे इनिशियल डेज में, आपके इन लॉज को भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक वो भी ओवर थिंक करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप दोनों, आप एंड आपके हस्बैंड लाइक मे बी डिफरेंट ट्रेडिशंस के हो सकते हो, इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो, और इवन यहाँ पर कुछ लोगों का रिलीजन भी सेम नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे। सो दैट्स वाई आपके इन लॉज भी ओवर थिंक करेंगे आपकी चीज़ों को लेके, आप भी अपने इन लॉज की चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर सकते हो। बट ये चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगी, मे बी 1 year मैक्स 2 years, एंड लेटर ऑन सब सेटल हो जाएगा, सब चीज़ें सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। ओके, ही इज़ काइंड ऑफ अ बैकबोन, सो दैट्स वाई। देन वी हैव 9 of swords। ये कार्ड बता रहा है दैट इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, देन जो भी इस रिलेशनशिप में डॉटर इन लॉ होने वाली हैं उनको ऐसा लगेगा दैट एम आई इनफ फॉर देम। आपको रिजेक्शन से बहुत डर लगता होगा, लाइक एम आई ओके फॉर दिस फैमिली, एम आई वर्दी फॉर दिस फैमिली। मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्स की साइड से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट रिजेक्शंस से मत डरो, बिकॉज
कई बार ऐसी चीज़ें और सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जो कुछ बेटर के लिए होती हैं। मे बी आप स्टार्टिंग में फैमिली के साथ रहना स्टार्ट करोगे लाइक, बट लेटर ऑन और लेटर ईयर्स में आप सेपरेट हो जाओगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। टॉक्सिसिटी में रहने से बेटर है सेपरेट हो जाना। और आपको एक और सजेशन दी जा रही है, लाइक एक कान से सुनो एंड दूसरे से निकाल दो। सो स्टे पॉजिटिव विथ योर हस्बैंड ओनली एंड अपनी फैमिली में हैप्पी रहो। दैट्स इट, आई कैन से दैट। तो आपके अंदर काफ़ी सारे सेल्फ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेल्फ वर्थ के ऊपर भी आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग आप बहुत करोगे, बट इन सब चीज़ों का कोई मीन नहीं है गाइस, बिकॉज लाइफ में जो लिखा होता है वो सब तो होना ही है। आप कुछ चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हो बट यू कैन नॉट एलिमिनेट, राइट। सो उसी वजह से चीज़ों को पहले से ही अगर आपको लगे रहा है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है या मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, सो जस्ट डायरेक्टली टेल दिस ऑल दीज थिंग्स टू योर हस्बैंड इंस्टेड ऑफ खुद में घुटने से अच्छा है। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो भी पाइल 1 की रीडिंग देख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू दीज कार्ड्स। लेट्स सी स्पिरिट सीक्रेट मैसेजेस क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। नो दिस विल नॉट सक्सीड। आपकी जो भी अभी माइंड में क्वेश्चन था, नेगेटिव क्वेश्चन कि एम आई वर्दी, एम आई नॉट इनफ फॉर देम, तो उसका है नो दिस विल नॉट सक्सीड। ओके, फर्स्ट स्पिरिट की साइड से आपको मैसेज मिल गया। देन स्पिरिट इज़ वर्किंग विद यू, ऑफ कोर्स यू आर काइंड ऑफ अ गुड एंड प्योर सोल, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग के कुछ डेज में मैं बोल सकती हूँ कि अप एंड डाउन सिचुएशन रह सकती है, ऑन एंड ऑफ। बाकी लेटर ऑन ईयर्स में आपका रिलेशनशिप स्मूथ रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस जब आता है रिलेशनशिप्स में तो चीज़ें बेटर होती है इंस्टेड ऑफ चीज़ें ख़राब होने की। विद योर इन लॉज, मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। एंड देन आपके लिए मैसेज है, लेट द डिवाइन गाइड हेल्प यू। सो डिवाइन जो भी हमारे यूनिवर्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में हेल्प करने दो। सो आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटर रहेगा एंड यू विल बी हैप्पी डेफिनेटली। नेक्स्ट वी हैव रोमांस एंड लव कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक एंड थर्ड वन इज स्पार्क्स। ओके, so friendship, this connection is based on friendship, it may never develop into romance. Of course ये this message is not for your husband, ये मैसेज आपके इन लॉज के लिए है, बिकॉज आपको उनके साथ बाउंड्रीज सेट करने की सिचुएशन ऐसी आएगी एक टाइम में जहाँ पर आप उनके साथ एक बाउंड्री सेट करोगे, बिकॉज आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है विद नाइट ऑफ कप्स कार्ड एंड 2 of Wands कार्ड। सो मुझे यहाँ पर कोई मेजर चीज़ें और इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, बट स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में कुछ हो सकता है। देन लेटर ऑन यू गोना एंजॉय अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड वेरी लकी एंड happy, healthy both. Next we have heartbreak. Heartbreak is a part of the human experience. It will pass definitely. जो भी सब अभी मैंने बोला विद योर इन लॉज, सो ये रीडिंग में यही पता चल रहा है दैट कुछ जगहों पे आप ओवर थिंकिंग की वजह से एंड कुछ जगहों पे आप ओवर खुद से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं चीज़ों को ऐसा करूँ वैसा करूँ उनको हैप्पी करने के लिए, बट जब आपको लगे दैट सामने से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीनेस शेयर करो इंस्टेड ऑफ दूसरों के लिए उतना करने की बजाय। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव स्पार्क्स। कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर ऑफ लव। येस, दिस कार्ड इज़ फॉर योर हस्बैंड बिकॉज दिस इज सेइंग जेस्चर ऑफ लव। तो आपको ये सजेशन दी जा रही है दैट आपको जो भी करना है, लाइक जैसे भी अपनी हैप्पीनेस को, सो आई कैन से कि आप अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी रहो, उनको सरप्राइजेस करते रहो, वो आपको सरप्राइजेस देते रहें। आप उनके लिए कुछ टेस्टी यमी फूड रेडी करके रखोगे एंड मे बी उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे
लाइक मे बी ही कैन बी अ फूडी पर्सन, सो दैट्स वाई उन्हें वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ, सो दैट्स वाई स्पार्क ख़त्म नहीं होना चाहिए। एंड मे बी फ्रॉम बोथ साइड्स, आपके एंड आपके हस्बैंड की साइड से भी यही चीज़ें होंगी, वो भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, सरप्राइजेस ये सब देते रहेंगे, चीज़ें आपके साथ, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे आपके हस्बैंड, बिकॉज ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आपकी रीडिंग से मुझे ऐसा पता चल रहा है पाइल 1। सो थैंक you so much pile 1. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Okay, so pile 2, your card is reunion. Will always come back to each other. सो इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है दैट पाइल 2 आपकी एंड आपके हस्बैंड की कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, और आप लोग कितना ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करो, बट यू गाइज विल एंड अप टुगेदर, बिकॉज आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर लव बहुत होने वाला है आप दोनों के बीच में, एंड नॉट जस्ट बिटवीन यू गाइज, विथ योर फैमिली, इन लॉज एज वेल, वो भी आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। बट विद द हैंग्ड मैन, फीमेल जो भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं इस रीडिंग को, इन्हें ऐसा फील हो सकता है दैट समटाइम्स इनका एंड इनके इन लॉज का पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता, वो डिफरेंटली सोचते हैं, मतलब सोच का डिफरेंस। और आपको ये भी फील हो सकता है कि इनके नॉर्म्स एंड कल्चर्स थोड़े ओवर हैं। यस, बिकॉज ये ऐसा आपको इसलिए फील होगा बिकॉज विद द हेरोफेंट कार्ड आपकी फैमिली इन लॉज की मुझे बिग फैमिली लग रही है, जॉइंट फैमिली दिख रही है। यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स काफ़ी फॉलो करते होंगे ये लोग, और प्लस यहाँ पर एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना मीन्स इट्स लाइक ह्यूज थिंग। आपको जो भी करना है, आप अपने इन लॉज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और आप देखोगे कि आपकी फैमिली में जो भी लोग होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। अगर सब लोग अलग अलग भी रहते होंगे तो भी स्टिल अगर फैमिली गैदरिंग्स होती होगी तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली, एंड आपस में एक जो लव अफेक्शन होता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, वो इनका बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड मे बी आप थोड़े ओपन माइंडेड फैमिली से आते हो, एंड आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर होने की वजह से अलग रहना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, और थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट दिखाना, तो मे बी आपका नेचर ऐसा हो सकता है। बट अगर आपकी मैरिज देखी जाए तो वो एक ऐसी फैमिली में होने के चांसेस है दैट जो थोड़ी बड़ी है, एंड सब लोग साथ में मिल के रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ। एंड अगर अलग भी हैं तो भी जब गैदरिंग्स होती होंगी तो सबके सब इक्वली, सब साथ में हैप्पी गो लकी टाइप रहते होंगे। बट कुछ कल्चर्स और नॉर्म्स ऐसे होंगे जो आपको कुछ पसंद नहीं आ रहे होंगे या आते होंगे समटाइम्स, दैट्स वाई यहाँ पर द हैंग्ड मैन का बता रहा है दैट आपका और आपके इन लॉज के बीच में कुछ थिंकिंग को लेके हो सकता है क्लैश चीज़ों में। लाइक आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोच के हैं, इनकी सोच ही ऐसी है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इन लॉज की वजह से आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कभी कभी क्लैशेस हो सकते हैं चीज़ों की, और रीज़न आपके इन लॉज होंगे, बट आपको आपका और आपके हस्बैंड का गुस्सा लाइक एक दूसरे से होना वो अलग लेवल पे होगा। बट आप दोनों, आपके एंड आपके हस्बैंड का जो एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है एंड लव है विद 2 ऑफ कप्स, वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। लाइक ही गना बी सो प्रोटेक्टिव, और वो आपसे बहुत ही प्यार करते होंगे आपके हस्बैंड डेफिनेटली।
मे बी योर नेचर इज़ वेरी स्वीट काइंड ऑफ, एंड वो नहीं चाहते होंगे कि कोई भी आकर आपको किसी भी तरह से हर्ट कर जाए। वो अगर ऐसा कुछ होगा सिचुएशन वाइज कि उन्हें आपके और आपके इन लॉज में से किसी को बोलना हो, तो डेफिनेटली वो अपने फैमिली को कन्फ्रंट करेंगे आपके लिए। आपकी बैकबोन ऐसा स्टैंड लेंगे हमेशा एंड खड़े रहेंगे आपके साथ। आप अगर सोचोगे भी कि ये मेरी सपोर्ट में नहीं है या नहीं बात करेगा या कर रहा है, देन भी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे उस जगह पे भी, एंड ये चीज़ें आपको शॉक करेंगी, शॉकिंग फील करवाएंगी। एंड दैट्स वाई यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है, विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर बिकॉज ही gonna love you a lot, really love you a lot. And due to this card as well, two of cups, इक्वल गिव एंड टेक होगा, प्लस मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी हो सकती है आप दोनों की। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही एक दूसरे के साथ पॉजिटिव दिख रहा है। पाइल 2 विद पेज ऑफ कप्स, आपके हस्बैंड ना एज में मे बी आपसे अगर 1-2 साल बड़े हैं या 3-4 इयर्स बड़े होंगे, तो भी वो आपसे ज़्यादा यंग दिखते होंगे एंड ये बहुत हैंडसम हो सकते हैं या। और प्लस ये आपके लिए बहुत ही केयरिंग होगी, प्रोटेक्टिव रहेंगे, और इन्हें पता है कि इन्हें आपको कैसे हैप्पी रखना है। सो दैट्स वाई ये आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते रहेंगे। पाइल 2 एंड विद दीज 2 कार्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स, इन दोनों कार्ड से हमें ये पता चल रहा है दैट आप पेज ऑफ सॉर्ड्स से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ ओवर थिंकिंग आप फेस कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, एंड आपको ऐसा लग सकता है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में थर्ड पर्सन, मे बी इट कैन बी योर इन लॉज, और इन लॉज में से आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, वो कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं एंड मे बी दैट्स वाई आपको हर्ट हो सकता है। आप वहाँ उनसे थोड़े दिन के लिए जाने का प्लान कर सकते हो, दूर रहने का प्लान कर सकते हो, बट यू गाइज विल एंड अप टुगेदर अगेन। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं एंड स्लोली मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके इन लॉज का जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव और उनका सोचने का जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा एक टाइम पे दैट लाइक आपके इन लॉज को भी पता चल जाएगा दैट दिस गर्ल कैन नॉट बी इन कंट्रोल, लाइक आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को टॉलरेट। सो डेफिनेटली जब आपकी रीयूनियन होगी, आपके हस्बैंड आपकी ही सपोर्ट में रहेंगे, आपके साथ ही खड़े रहेंगे, बात करना, बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। बिकॉज आप जितना करोगे अपने हस्बैंड के लिए, वो आपसे 10 टाइम 100 टाइम ज़्यादा आपके लिए करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आपके ना आपके हस्बैंड की विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ हमें ये पता चल रहा है दैट आपके हस्बैंड और आपकी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के बीच के जो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके आने से पहले आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। वो काइंड ऑफ आज्ञाकारी जिसे बोलते हैं, लाइक वैसे टाइप के पर्सन हो सकते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स जैसा कहेंगे वो वैसा करते होंगे। बिकॉज हेरोफेन के साथ इनकी फैमिली के पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है अपने एल्डर्स को लेके, इवन अपने बड़े भाई बड़े सिस्टर, तो ये उनकी ही कहने की बात को मानेंगे, जैसा वो कहेंगे ये वैसा करेंगे। बट आपसे मिलने के बाद आपसे दूर जाने से डरेंगे एंड दैट्स वाई ये खुद को चेंज कर लेंगे। आई थिंक आपके हस्बैंड की एनर्जी ना मुझे काफ़ी फायरी, प्रोटेक्टिव और आपके लिए स्टैंड लेने वाली दिख रही है। वो आपको स्टार्टिंग में कुछ लग सकता है कि ही इज़ काइंड ऑफ अ ममाज बॉय, बट लेटर ऑन आपको नहीं लगेगा बिकॉज ही विल चेंज हिमसेल्फ फॉर यू। सो ये आपके लिए थे कार्ड्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट सीक्रेट मैसेजेस क्या आते हैं। Okay, so your first card is your practicality is helping. So you need to be practical with things and also with your in-laws. And then आपके लिए बताया जा रहा है the situation will result in good karma. आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, उसका रिजल्ट गुड कर्मा ही होने वाला है। ऑफ कोर्स आपके साथ अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव करोगे, तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी, तो आपको आपका गुड कर्मा मिलेगा। बिकॉज मुझे आपका नेचर ऐसा नहीं दिख रहा है पाइल 2 कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करने वाले, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। दिस सिचुएशन इज़ सेफ,
सो या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन लॉज के साथ इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इशू या प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहने वाली है। इट कैन बी स्मूथ एंड गुड, बट एट सम एरियाज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं एंड हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करता है, बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड टू अ न्यू फैमिली, न्यू लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग लाइक चेंज हो जाता है सब कुछ। तो उन चीज़ों में एडजस्ट करना मतलब लाइक टोटली अ न्यू लाइफ, एक रीबर्थ होता है लड़की का। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उन टाइम पे या उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में फील हो सकता है, बट अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ये सब चीज़ें रखोगे, उनके सामने अपनी बातें शेयर करोगे, तो वो डेफिनेटली आपको समझेंगे एंड आपके ही सपोर्ट में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर यूनियन है। सो आप कितना भी आर्ग्यूमेंट करो, लड़ो झगड़ो, you guys will end up together. Okay, this is very positive, very very positive thing. I am happy for you. Let's see from romance and love oracle cards क्या कहते हैं आपके लिए। romance, yeah, literally true. रोमांस आपके लिए बोला जा रहा है, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। यस, आपके हस्बैंड एंड आप इस कार्ड से देख सकते हो, दे आर सो क्लोज टुगेदर एंड एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे हैं। सेम आपके एंड आपके हस्बैंड के बीच की जो केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग है एंड आप दोनों का जो लव होगा गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इमोशनली लाइक एक इमोशनल पुल होता है, वो आपको एक दूसरे की तरफ खींच के ले आएगा एंड आप जैसा बोलोगे ना, आपके हस्बैंड आपके लिए वैसे ही करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली connection, love is the bridge connecting souls, cherish those connections. So आपको यूनिवर्स बता रहे हैं दैट बिकॉज लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, सो यू नीड टू चेरिश ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दीज कनेक्शंस। सो आप जैसा करोगे आपको गुड karma वैसा ही मिलेगा। Here we have this situation will result in good karma and this situation is safe. So I don't think so आपकी लाइफ में मुझे कोई ज़्यादा ड्रामा और कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं दिख रही हैं। स्मूथ एंड हैप्पी लाइफ मुझे दिख रही है गाइस विद योर इन लॉज एज वेल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाइल 1 एंड पाइल 2 आप दोनों के हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो येस, यहाँ पर आपके हस्बैंड आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, वो आपकी बहुत केयर करेंगे एंड आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स वगैरह लेके आते रहेंगे, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अलग ही टाइप का ना बॉन्ड होगा, जिसे आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। आप लोग एक दूसरे से एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपको नाराज़गी है, सो आप उस चीज़ को बैठ के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सॉर्ट करोगे एंड फिर देन नॉर्मल हो जाओगे। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी पाइल 2। सो हैप्पी फॉर यू गाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज पाइल 2। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Okay, so pile 3, first of all, your card is irreplaceable. The way you love can never be matched. The way आपके हस्बैंड की साइड से ये मैसेज है, the way you love can never be matched. जिस तरह से आप प्यार करते हो, it cannot be matched. So ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। पाइल 3, you guys are lucky, you guys are very very lucky, I can say. Very beautiful reading. Okay, so pile 3, I'm starting with the star card. आप जैसे इस फैमिली में जाओगे, आप जैसे ही एंटर करोगे इस फैमिली में, यू विल सी कि इस फैमिली में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ हीलिंग्स चाहिए थी लोगों को,
उन लोगों को हीलिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। यू गाइस आर लकी, रियली लकी। आप कुछ ऐसे पर्सन हो, आपका ऑरा बहुत पाइल ट्री पॉजिटिव है। आप कुछ प्रैक्टिसेस करते हो स्पिरिचुअलिटी की, और मे बी यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ साइकिक ऑकल साइंस में आपका ध्यान है। आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, लाइक आपके साथ जो भी लोग आएंगे, आपके कांटेक्ट में रहेंगे, वो अपने ओल्ड पैटर्न से फ्री होंगे एंड जिनको हीलिंग की नीड है वो हील होंगे। सो जैसे ही आप इस फैमिली में जाओगे, एंटर करोगे, आधे लोग जो हीलिंग चाह रहे थे या जिनकी हीलिंग्स पेंडिंग्स थी, बहुत टाइम से रुकी हुई थी चीज़ें, आपके एंटर करते उन लोगों को हीलिंग्स मिलने वाली है। पाइल ट्री ब्यूटीफुल। आपका ऑरा ऐसा है बेसिकली, आप ना वैसे वाले मुझे पर्सन लग रहे हो जो ना पूजा पाठ बहुत करता होगा, मंदिर में बैठना, मेडिटेशन बहुत करते हो आप। एंड आपके चक्रास भी एक्टिवेट है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है देख के कार्ड्स को। बिकॉज अगर कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आने से या आपके साथ बात करने से पॉजिटिव फील कर रहा है, इट मीन्स यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और थर्ड थिंग आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हो, एंड इवन आपके चक्रास एक्टिवेट हैं काफ़ी हद तक। और मे बी यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कुछ कुंडलिनी अपनी एक्टिवेट करने की भी आप कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्रेस। इस रीडिंग को जो भी फीमेल्स देख रही हैं, जो भी डॉटर इन लॉ बनने वाली हैं या है, आप देख रहे होगे कि आप इस तरह से अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो एंड यू आर लव्ड बाय एवरीवन अराउंड यू, फ्रॉम योर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ, और मे बी ऑल्सो फ्रॉम योर ब्रदर इन लॉ। सब आपको प्यार करते होंगे। आपके आसपास के सराउंडिंग्स में जितने लोग होंगे, दे विल प्रेज यू। और आपका ऑरा इतना अच्छा है, पॉजिटिव है, आप इतने दिल से अच्छे हो, प्योर सोल टाइप्स पर्सन हो कि जो भी आपके पास आ रहा है अपनी हीलिंग्स अपने आप लेके जा रहे हैं। बिकॉज आप खुद पे बहुत वर्क करते हो, आप गॉड बिलीवर हो, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, मे बी मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदुइज़म हो, जैनिज़्म हो, जो भी फॉलो करते हो, सिखिज़म, आप लोग बहुत आगे तक पहुँचे हुए हो अपनी लाइक स्पिरिचुअल लाइफ में। देन वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों का उनकी लाइफ में जाना ही बहुत बड़ा लक है, और ये लोग ये बिलीव करते हैं कि जब से ये हमारी डॉटर इन लॉ आई है या आएगी, जब भी आप उनकी लाइफ में एंटर करोगे, ये लोग बहुत पॉजिटिवली सोचने वाले हैं कि जब से हमारी डॉटर इन लॉ हमारी लाइफ में आई है, एंटर हुई है, हमारी लाइफ की तो सारी चीज़ें ही चेंज होने लगे। इनका सडन बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आपके हस्बैंड की प्रमोशंस हो जाएंगी। ये हमें एस ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है। आपके पास अथॉरिटी बहुत रहेगी, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। पाइल ट्री, मुझे यहाँ पे कोई बेसिक ड्रामा नहीं दिख रहा, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है। आपके लॉस बहुत पॉजिटिव हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको इतनी सारी चीज़ें, गुड लक, और एक बोल सकती हूँ काइंड ऑफ लक्ष्मी घर आ रही है। वैसे तो सब लक्ष्मी होती हैं लड़कियाँ, बट आपके वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिविटी प्लस आपका खुद का वर्क कुछ ऐसा है, पूजा पाठ, एंड आपके कुछ गुड कर्मास ऐसे हैं जो कि आपको ऐसी हेल्दी एंड गुड एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, प्लस आपकी रिलेशनशिप इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। आई थिंक 10/10 ऐसा वाला। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखोगे इनकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, पैटर्न्स हो सकते हैं जो पहले स्टक थी, वो सब चीज़ें क्लियर आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी हार्ड टू डील होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपसे मिलने के बाद वो लोग भी सॉफ्ट पड़ जाएंगे। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कैसे, मतलब जो भी आपको बताना चाह रही हूँ। प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, इससे हमें ये पता चल रहा है दैट आपके हस्बैंड की प्रमोशन, आपके फादर इन लॉ का बिजनेस ग्रो करेगा, उनकी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें और अच्छी मिल जाएंगी। इफ़ ही इज स्टिल वर्किंग, देन मतलब उन्हें खुद भी पता चल जाएगा दैट हमारी डॉटर इन लॉ हमारे लिए बहुत लकी है। और कुछ लोगों का ऐसा हो रहा होता है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं
दे अट्रैक्ट वेल्थ खुद से। ये वाली चीज़ मोस्टली नंबर 15, 6 और 24 के साथ देखा है, एंड ऑल्सो विद नंबर 8। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ भी है, देन दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू गाइस। और प्लस जो भी इस रीडिंग पे पाइल 3 को चूज़ कर रहे हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा लकी एंड लाइक आई कैन से इन वर्ड्स कि कैसी है, आप खुद सुन रहे हो। It's gonna be so beautiful, very beautiful guys. Next we have the devil card. डेविल हमें बता रहा है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके एंटर होने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी जो कि अच्छी और पॉजिटिव लेवल पे नहीं होंगी, बट आपके एंटर होते ही, आपके जाने से ही इस घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यस, घर के अंदर कोई आ चुका है, जिसके आने से पॉजिटिव ऑरा हो गया है। घर की सराउंडिंग्स, नियर बाय आसपास के लोगों में भी पता चल जाएगा आपको कि वो कितने ज़्यादा हैप्पी रहने लग गए हैं। आपने देखा होगा जब भगवान जी, जहाँ पर भी भगवान जी होते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, कितना हैप्पीनेस रहता है, और वहाँ का मूड ही कुछ अलग होता है। लोग बहुत ही खुश फील करते हैं। अगर आप अपसेट भी होते हो तो भी आपको हैप्पी फील होता है। उसी तरह से आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती होगी। काइंड ऑफ ऐसी वाली एनर्जी आपकी है। आपके आसपास अगर कोई रहता होगा ना, वो खुद से खुद हैप्पी फील करता होगा। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। एंड नेक्स्ट वी हैव इसी कार्ड के साथ विद द एम्प्रेस कार्ड, आप काइंड ऑफ एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करी जाओगी। नॉट जस्ट अ प्रिंसेस फॉर योर हस्बैंड एंड क्वीन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हाउस। बाकी लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातों को माना जाएगा, आपके ओपिनियंस मैटर करेंगे। आपके इन लॉस में भी फैमिली में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको सूटेबल ना करे और मे बी आपको पसंद ना आए, बट लेटर ऑन जब आपसे मिलेंगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, आपका बिहेवियर देखेंगे, सब सॉफ्ट हो जाएंगे, सब के सब। तो ये बहुत ही, मुझे अभी तक बेस्ट पाइल आई थिंक। आपके हस्बैंड की अगर मैं बात करूँ तो ही गना बी सो पोजेसिव, सो ऑब्सेसिव फॉर यू। उन्हें हमेशा रहेगा कि माई वाइफ शुड बी इन अ गुड मैनर, शी शुड बी इन अ हैप्पी फेस, इसे कोई इशू नहीं होना चाहिए। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाइट रहना पसंद करते होंगे या रहते होंगे, बट जब बात आपकी आती होगी, ही विल टेक चार्ज एंड जहाँ लड़ना होगा, वेरी पॉजिटिव, जहाँ लड़ना होगा वहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेंगे, जहाँ खड़े होना होगा वहाँ पर, जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर भी वो आगे होके मतलब लाइक इनिशिएट करके खुद से खड़े हो जाएंगे कि डायरेक्टली टॉक टू मी, ना कि उससे। ऐसा वाला मतलब बहुत ही पॉजिटिव लाइफ एंड पॉजिटिव वाइब गाइस। पाइल 3, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल रीडिंग। नेक्स्ट वी हैव द स्टार कार्ड। आपकी भी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करेगी आपके हस्बैंड से मिलने के बाद, और आपके जो पैटर्न्स थे या जो भी आपकी चीज़ें स्टक थी, आपकी लाइफ में खुद के भी पॉजिटिविटी आएगी आपके हस्बैंड से मिलने के बाद। आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप भी मुझे बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव दिख रहा है। एंड अलॉन्ग विद योर हस्बैंड, आपके पेरेंट्स जो भी इन लॉज होने वाले हैं वो भी बहुत ही हैप्पी रहेंगे। और आपके एक और चीज़, आपके इन लॉज अगर कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे, लेट्स सपोज कि हमेशा नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल उनके माइंड में एक ये चीज़ रहती होगी कि जब भी वो फैमिली गैदरिंग्स में या फैमिली फंक्शंस में जाते होंगे, वो आपके बारे में स्वीट थिंग्स और लाइक आपके लिए पॉजिटिव ही बोलते होंगे कि जब से हमारी डॉटर इन लॉ आई है, हमारी फैमिली के ये चीज़ें हो गई हैं, शी इज़ बेस्ट फॉर अस, शी इज़ बेस्ट फॉर माई सन। ये वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए जाएंगे या किए जाते होंगे। आई एम सो हैप्पी गाइज, वेरी वेरी हैप्पी। पाइल 3, दिस इज़ डिफरेंट, लिटरली वेरी हैप्पी। आप लोग ट्रिप्स पे बहुत जाओगे पाइल 3, एंड स्पेशली आपके इन लॉज ही आपको सपोर्ट करेंगे। दे विल बी सो सपोर्टिव। इवन ये भी बोलेंगे कि आपको जो जैसा अच्छा लगता है आप वैसे करो, डोंट थिंक अबाउट कि
कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, मतलब लाइक इतना सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। पाइल 3, जो भी लोगों ने ये पाइल 3 चूज़ की है, यू गाइज आर डैम लकी। आपकी डेस्टिनी इतनी अच्छी है, वाओ, टच वुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। ओके, सो पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट सीक्रेट मैसेजेस क्या कहते हैं। इट्स नाउ, जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है उसका आंसर है नाउ, एंड जस्ट क्लेम दिस एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। स्पिरिट सेज टू हैव मोर फेथ एंड ट्रस्ट, या आपको और फेथ एंड ट्रस्ट के लिए बोला जा रहा है। सो गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट एंड फेथ करो। ऑल्सो यू आर ऑन द राइट पाथ। आप लोग जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो, कैरी ऑन, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। ये यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड नाउ इज़ ऑल्सो फॉर यू गाइज दैट इफ़ यू हैवंट क्लेम दिस ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी, अब भी करो, सो दैट ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में फॉरवर्ड हो। ओके, अब रीडिंग को क्लेम, तो प्लीज़ क्लेम करो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो दैट आपकी लाइफ में ये ब्यूटीफुल एनर्जी आए। वेरी पॉजिटिव रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए रोमांस एंड लव कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव एडवेंचर, डेस्टिनी, वाओ डेस्टिनी, एंड लास्ट कार्ड इज apology. So first we have adventure. Seek adventure together. It adds excitement to your journey. आप लाइफ में काफ़ी सारे एडवेंचर देखोगे अपने हस्बैंड के साथ, एंड ये मुझे लग रहा है जब आप अपने हस्बैंड के साथ आफ्टर मैरिज ट्रिप्स पे जाओगे, यू गोना हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, एंड आपकी ट्रिप्स बहुत होने वाली हैं आफ्टर मैरिज। जैसा मैंने पहले बोला, आपके इन लॉज आपको खुद से बोलेंगे कि जाओ घूम कर आओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सो आई थिंक ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है दैट आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी ट्रिप्स करने वाले हो। देन वी हैव डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम एज अ डेस्टाइन्ड इवेंट। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हस्बैंड होंगे वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं फॉर फ्यू ऑफ यू। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी लोगों के लिए, कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड पाइल 3, ये पार्टनर आपको डेस्टिनी की साइड से दिए जा रहे हैं, डेस्टिनी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये पार्टनर। और जस्ट क्लेम दिस रीडिंग, आई कांट से एनीथिंग, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग एवर। एंड लास्ट कार्ड वी हैव अपॉलॉजी, which is saying never underestimate the power of a heartfelt apology. I think ये कार्ड ये बता रहा है दैट आपकी इन लॉज में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है हस्बैंड की फैमिली में जो आपके साथ कभी, जिन्होंने लाइक रूड बिहेव किया हो, एंड उन्हें बाद में रिग्रेट हो रहा हो, एंड उन्होंने आपसे हार्टफेल्ट अपॉलॉजी मांगी है, देन यू नीड टू फॉरगिव देम इंस्टेड ऑफ आप उनसे बात करना बंद करने की बजाय। वैसे यू आर सो पॉजिटिव एंड मैच्योर पर्सन, आपको पता है व्हाट यू नीड टू डू, एंड आफ्टर ऑल इट्स ऑफ कोर्स योर लाइफ, आई कांट एडवाइस यू मच, बट या ओवरऑल दिस इज ब्यूटीफुल रीडिंग। टच वुड। Pile 3, this is wonderful, beautiful reading guys, beautiful. Just कमेंट सेक्शन में मेंशन करो एंड क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम करके, सो दैट ये पॉजिटिव पर्सन एंड ये पॉजिटिव रीडिंग आपकी लाइफ में आए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।